एक तरफ कादम्बरी जो कि तितली को लेकर विदेश फरार होने ही वाली होती है, लेकिन चिराग के स्केच की मदद से कादम्बरी को रंगे हाथों पकड़ लिया जाता है। दूसरे ही तरफ ऋषभ जिसने राशि से बदला लेने के लिए एक मास्टर प्लान बना लिया है। ऋषभ जो कि राशि को ले जाता है टेरिस पे। ऋषभ राशि को कहता है कि वह जो कुछ भी उससे छुपा रही है वह सच सच उसे बता दे। इस वक्त तक राशि काफी घबरा गई थी, वह कुछ भी ऋषभ को नहीं बता रही थी। इसी के बाद ऋषभ का गुस्सा 7वें आसमान तक पहुंच जाता है और इसके बाद ऋषभ कुछ ऐसा करता है जिसे जानने के बाद आपके भी होश उड़ने वाले हैं। तो आखिर ये पूरी कहानी क्या है, चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। कहानी की शुरुआत होती है चिराग से। चिराग जो कि कादम्बरी का हूबहू ऐसा ही स्केच बनाता है, ऐसा हुलिया पुष्पा ने चिराग को बताया था। चिराग उसी स्केच को भेज देता है प्रार्थना को। प्रार्थना ये स्केच सारे पुलिस स्टेशन में भेज देती है और शहर के चप्पे चप्पे पे इस स्केच को लगा दिया जाता है। अगले पल तितली और कादम्बरी को देखते हैं। इस वक्त तक तितली कादम्बरी से संभल ही नहीं रही थी, बार बार यह जिद कर रही थी कि उसे तो अपनी पुष्पा मासी के पास जाना है। कादम्बरी तितली को संभालने के लिए अपना हुलिया हेल लेती है और उसे बताती है कि वह और कोई नहीं बल्कि तितली तेरी माँ हूँ। यह देखकर तितली पहले तो काफी हैरान होती है, लेकिन वह कादम्बरी को कह देती है आप मेरी माँ नहीं हो, मुझे आपके पास नहीं रहना है, मुझे तो अपनी पुष्पा मासी के पास जाना है। तितली के मुंह से यह सुनने के बाद कादम्बरी का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ जाता है। अगले पल हम ऋषभ को देखते हैं। जैसा कि हमें पता है ऋषभ जो कि एक अलग ही टाइप का बंदा है, वह कब क्या करता है किसी को समझ ही नहीं आता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं ऋषभ जो कि एक कार फोड़ने के लिए आ जाता है। ऋषभ ना सिर्फ उस कार को फोड़ता है बल्कि अपने हाथों को भी नुकसान पहुंचा देता है। अगले ही पल हम पुष्पा को देखते हैं। पुष्पा जैसे ही चिराग के बनाए गए स्केच को देखती है, पुष्पा को 100% यह कंफर्म हो जाता है कि वह और कोई नहीं बल्कि आदमी के भेष में कादम्बरी ही है जो कि तितली को ले गई है। पुष्पा ये सारी बातें प्रार्थना को बता देती है और साथ ही पुष्पा प्रार्थना को उस गाड़ी के नंबर भी बताती है जिस गाड़ी से कादम्बरी तितली को लेकर फरार हुई है। अगले ही सीन में हम कादम्बरी और तितली को देखते हैं। अब सच बताने के बावजूद भी यहाँ पर तितली नहीं संभल रही थी कादम्बरी से, इसलिए हम देखते हैं कादम्बरी जो कि ना सिर्फ यहाँ पर तितली के हाथ पांव बांधती है और साथ ही कादम्बरी अपनी गाड़ी के नंबर प्लेट को भी बदलवा देती है। अगले ही पल हम ऋषभ को देखते हैं। ऋषभ जैसे ही घर पर आता है तो राशि और मधुमती जी ऋषभ की चोट देखकर काफी हैरान होते हैं। वह पूछते हैं ऋषभ से कि क्या हुआ ऋषभ, लेकिन यहाँ पर ऋषभ राशि के ऊपर ही गुस्सा हो जाता है। राशि जैसे ही दवाई लेने के लिए अंदर जाती है तो ऋषभ मधुमती जी को बताता है माँ यह सब राशि की वजह से हो रहा है, राशि का किसी के साथ चक्कर चल रहा है। मधुमती जी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऋषभ क्या बोल रहा है। अभी हम देखते हैं इतने में वहाँ पर राशि आ जाती है। उसी वक्त हम देखते हैं राशि जिसका फोन बजता है जो कि था स्वरा का। स्वरा सारे ही चीजें राशि को बताती है कि किस तरह कादम्बरी ने भेष बदल कर तितली को किडनैप कर लिया है। अब यह सुनते ही राशि बिना देरी करे बिना किसी को बताए वहाँ से निकल जाती है। अब इसी चीज से ऋषभ और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। ऋषभ जो दवाई राशि को दे रहा है उस दवाई का डोज और भी ज्यादा बढ़वाने के लिए ऋषभ कह देता है। सारी चीजें देखकर और सुनकर मधुमती जी भी काफी हैरान होती है। यही पल अब तितली को देखते हैं। तितली जो कि नीचे पुष्पा का फोन देख लेती है। इसी चीज का फायदा तितली उठाती है। तितली बड़ी चालाकी से अपने पाँवों की मदद से फोन को ऑन कर लेती है। साथ यहाँ पर तितली चिराग को कॉल भी कर देती है पुष्पा के फोन से। पुष्पा के फोन से जैसे ही चिराग को कॉल आता है तो चिराग काफी हैरान होता है। यह चीज चिराग पुष्पा को बताता है। अब पुष्पा बिना देरी करे ये सारी चीजें प्रार्थना को फोन पे बता देती है कि प्रार्थना तुरंत यहाँ पर उसके फोन को ट्रेस करे। प्रार्थना जैसे ही फोन को ट्रेस करती है तो प्रार्थना को पता चलता है कि कादम्बरी तितली को लेकर पुणे जा रही है। साथ ही यहाँ पर प्रार्थना को यह भी पता चला था कि कादम्बरी ने उसका और तितली का फेक पासपोर्ट बनवाया है। इसी पासपोर्ट की मदद से तितली को लेकर यहाँ पर कादम्बरी सिंगापुर जाने वाली है। यही पल हम राशि को देखते हैं जो कि इस वक्त तक पुष्पा के घर पर आ चुकी है। अब राशि को देखकर पुष्पा काफी हैरान होती है। सबसे
पहले तो पुष्पा राशि को गले लगा लेती है। अब क्योंकि पुष्पा को पता लग चुका था कि राशि को उसकी गलती का एहसास हो चुका है, राशि पुष्पा को कहती है, माँ तू मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही थी। पुष्पा बताती है कि वह तो रोज ही उसको कॉल करती थी, लेकिन उसका फोन ही नहीं लगता था। अब राशि जैसे ही अपने फोन में पुष्पा के नंबर को देखती है, राशि को पता चलता है कि किसी ने उसके फोन से पुष्पा को ब्लॉक कर दिया है। इसके चलते ही यहाँ पर पुष्पा का कॉल राशि को लग ही नहीं रहा था। अगले ही पल मधुमती जी को देखते हैं। मधुमती जी जो कि ऋषभ की सारी ही हरकतों के बारे में भंवरलाल को बता देती है। अब भंवरलाल काफी ज्यादा हैरान होता है ऋषभ की इन हरकतों को सुनकर। यहाँ पर भंवरलाल ऋषभ से इतना ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि वह ऋषभ को चाटा तक मार देता है। ऋषभ को यह भी कह देता है कि वह आगे से ऐसा कुछ भी ना करे वरना उससे बुरा कोई नहीं होगा। सबको मन ही मन काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था क्योंकि राशि की वजह से उसे अपने डेट से पहली बार मार खानी पड़ी। अगले ही पल हम तितली और कादम्बरी को देखते हैं। कादम्बरी जो कि आगे देखती है कि पुलिस चेकिंग चल रही है। देखकर कादम्बरी तुरंत यहाँ पर तितली के हाथ पांव को खोल देती है और तितली को समझा देती है कि वह पुलिस के सामने मत बोलना, पुलिस के सामने यही बोलना कि मैं और कोई नहीं बल्कि तुम्हारा पापा हूँ। यहाँ पर ऐसा ही होता है। यहाँ पर तितली पुलिस के सामने अपना मुंह नहीं खोलती है। कादम्बरी की गाड़ी जैसे ही आगे बढ़ती है तब यहाँ पर उसी चेकिंग के पास कॉल आता है। कादम्बरी नाम की महिला 7 साल की बच्ची को लेकर आदमी के भेष में फरार हुई है। यह बातें जैसे ही एक हवलदार सुनता है तो वह अपने सीनियर को बताता है कि अभी एक गाड़ी गई है जिसमें 7 साल की बच्ची है। यह सुनते ही कादम्बरी के गाड़ी के पीछे काफी सारी पुलिस की गाड़ियां लग जाती है। काफी कादम्बरी का पीछा करने के बाद पुलिस कादम्बरी की गाड़ी को चारों तरफ से घेर लेती है। पुलिस कादम्बरी के चंगुल से काफी आसानी से यहाँ पर तितली को ले आते हैं। एसपी साहब यहाँ पर कादम्बरी को अरेस्ट कर लेते हैं। एसपी साहब यहाँ पर इस बारे में पुष्पा प्रार्थना को भी बताते हैं। यह खबर सुनते ही पुष्पा, चिराग, प्रार्थना सभी के सभी काफी ज्यादा खुश होते हैं कि कादम्बरी भी अरेस्ट हो चुकी थी और तितली भी सही सलामत मिल चुकी थी। नई सीन में हम ऋषभ को देखते हैं जो कि अपने ही फोन में सिम बदलकर मधुमती जी को कॉल करता है। आवाज बदलकर मधुमती जी को बताता है कि किस तरह उनके रिलेटिव की तबीयत खराब है, इसलिए उन्हें अभी के अभी देखने के लिए निकलना होगा। अब यह बात जैसे मधुमती जी को पता चलती है, क्योंकि यहाँ पर रिलेटिव की तबीयत खराब थी तो यहाँ पर ऋषभ ने जैसा ही सोचा था ऐसा ही होता है। भंवरलाल और मधुमती जी उसी रिलेटिव को देखने के लिए निकल जाते हैं और साथ ही वह सबको भी समझा देते हैं कि वह आगे से कुछ भी गड़बड़ ना करे। जैसा कि हमें पता है कि ऋषभ तो यहाँ पर सुधरने वाला नहीं है और यही चीज हम आने वाले एपिसोड में देखने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर मधुमती जी और भंवरलाल को तो ऋषभ ने बड़ी चालाकी से बाहर भेज दिया है। अब घर में ऋषभ और राशि ही है। अब यहाँ पर ऋषभ राशि को ले जाएगा टेरिस पे। अब यहाँ पर ऋषभ राशि को कहेगा कि जो कुछ भी सच है वह उसे बता दे। अब जैसा कि हमें पता है राशि को तो कुछ पता ही नहीं है कि ऋषभ कहना क्या चाहता है। यहाँ पर ऋषभ की बातों को नहीं समझ पाएगी। अब यही चीज से ऋषभ काफी ज्यादा गुस्सा हो जाएगा। वह राशि को टेरिस से गिराने की कोशिश करेगा। हाँ, तो यही कुछ कहानी है जो कि आने वाले एपिसोड में हमें देखने को मिलेगी। अगर आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना और पुष्पा इम्पॉसिबल के आने वाले एपिसोड की ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। जब तक के लिए धन्यवाद।